भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यवता जय नंदो सुमंगलम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपावरत्वं मार्गस्थमां विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के त्रयकाल दृष्टा भली जीवों के तारनहार शाश्वत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि धर्म प्रेमी बहनों, शीलवती माताएं बहनों, प्रभु महावीर ने अपने अमृतमय वाणी के अंदर आगमों में स्थान स्थान पर आत्महित का उपदेश फरमाया। तरह तरह से प्रभु ने आत्म कल्याण करने के लिए जीवन के अंदर शांति प्राप्त हो, जीवन में आनंद प्राप्त हो, यह उपदेश फरमाया और संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका भी बोध कराया। और उसी श्रृंखला के अंदर ज्ञानियों ने कहा कि यह संसार असार है। ये बात हमने एक बार नहीं अनेक बार सुन ली और कई कई बातों से तो इसका अनुभव भी कर लिया। तो उसी श्रृंखला के अंदर प्रभु ने उत्तरायण सूत्र के चौथे अध्याय की चौथी गाथा के अंदर बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि ये संसार के जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, ये कैसे हैं, उनके सत्य का उद्घाटन किया है। उनका साथ कैसा है, उनका प्रेम कैसा है, उसमें कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं, इसका बोध कराते हुए चौथे अध्ययन की चौथी गाथा के अंदर प्रभु ने उपदेश फरमाया। संसार मावन परस अट्ठा समारणम जम्स करे इकम्मम कम्मस ते कस उवेय काले न बंधवा बंधवयम उलेती। प्रभु ने फरमाया कि हे भव्य आत्मा, हे देवानुप्रिय, इस संसार में प्राप्त हुआ जीव दूसरे के लिए और स्वयं के लिए जो साधारण कर्म करता है, उस कर्म के फल भोग के समय निश्चय ही वे बंधुजन, वे स्वजन बंधुता का पालन करने वाले नहीं। अर्थात
प्रभु के कहने का तात्पर्य क्या है कि एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर जिसके कई रिश्ते हैं और कई नाते हैं, कई सगे हैं और कई संबंधी हैं, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, संघ और समाज के अंदर रहने के लिए और परिवार का पेट भरने के लिए, कभी खुद के लिए और कभी परिवार के, वो जो कार्य करता है, जो वो क्रिया करता है, साधारण कर्म करता है, उन कर्मों का जब बंद होता है, क्योंकि सदैव तो कुछ शुभ कार्य होते नहीं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, अशुभ कार्य ज्यादा करते हैं और शुभ कार्य बहुत कम होते हैं। तो जो भी वो क्रिया करने से वो जीव आत्मा जिन कर्मों का बंद करता है, अशुभ कर्मों का बंद करता है, उन कर्मों का जब फल भोगने का समय आता है, यानी कर्म क्या आते हैं, उदय में आते हैं, जब कर्मों के फल भोगने का समय आता है, उस समय न बंधवा बंधवयम उदेति, जो बंधुजन है, जो स्वजन और परिजन है, वो बंधुता का पालन नहीं करते। बंधुता का पालन का अर्थ क्या हुआ, उन फल को भोगने के अंदर वो कोई हिस्सा बटाने वाले। जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं, जीवन के अंदर पीड़ा आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, उन कर्मों को भोगने के लिए कोई भी अपना सहभागी बनने वाला, स्वजन और परिजन सहभागी कब बनते हैं, जब जीवन में क्या होता है, सुख होता है। जीवन में क्या है, सुख होता है। जीवन में सुख होता है तो सभी अपने हैं, पराये भी क्या बन जाते हैं, अपने तो अपने हैं ही, पराये भी अपने बन जाते हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आती है, बड़ा नुकसान लग जाता है, तो अपने भी क्या बन जाते हैं, पराये बन जाते हैं। यह है संसार का सत्य, कोई माने या ना माने, लेकिन एक ना एक दिन मानना ही। जैसे हम जानते हैं, ये बात सुन रखी है, ये जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। वो इस सत्य को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने ये भी सत्य बताया है, संसार के रिश्ते सत्य नहीं है। उनको कितना भी अपना मान ले, कितना भी अपना समझ ले, लेकिन बंधुओं, उनकी परीक्षा कब होती है, जब जीवन में संकट आता है, दुख आता है, उस समय अपने भी पराये पड़ते हैं। इसलिए एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुख में आन बहुत मिल बैठ, जब सुख होता है तो बहुत पराये भी आकर के कोई ना कोई क्या निकाल लेते हैं, रिश्ता। अरे आगे दूर में ही सही, हम आपके कुछ लगते हैं। और जब सुख होता है, लक्ष्मी होती है, घर में माल मसाले बढ़ते हैं, चारों तरफ लक्ष्मी वहां पर नाचती है, खूब आनंद मंगल होता है, उस समय पराये भी ऐसे आते हैं और दूर दूर के भी ऐसे आते हैं पास में, जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी। कहीं पर छोटा सा गुड़ की एक मीठे की बूंद पड़ी हो तो मक्खियां कैसे आ जाती, बिना बुलाए आते थे, तो निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए आते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति के पास में धन दौलत खूब होता है, खूब नाम प्रतिष्ठा होती है, खूब जीवन के अंदर आगे बढ़ रहा है, खूब घर के अंदर आनंद मंगल है, तो दूसरे लोग भी क्या आते हैं पास में। तो क्या कहा कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं किसी घेरे। जैसे थोड़े से उस गुड़ को या मीठे की बूंद को मक्खियां चारों तरफ से घेर करके रखती हैं, चारों तरफ नहीं बल्कि ऊपर ऊपर आकर के बैठ जाती हैं, इसी प्रकार लोग भी चारों तरफ से घेर करके रखते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं किसी घेरे, विपद पड़े सब ही संग छोड़। जब विपत्ति आती है तो ऐसे दूर हट जाते हैं, कपूर की गोली उड़ जाती है ना, पता ही नहीं चलता। अपने कपूर की गोली को खुले में रख दो, और खुले की बात छोड़ो, कपड़ों में प्लेट करके रखते हैं ना, 4-6 महीने के बाद में खोल करके देखो गायब। जबकि उसका ढक्कन खोला नहीं, कपड़े की परत को खोला नहीं, अंदर पड़ी पड़ी है कपूर की गोली उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार वो कब दूर चले जाते हैं पता ही
नहीं चलता के सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु दिश घेरे विपद पड़े सब ही संग छोड़त कोई न आवत ने। कोई नजदीक नहीं आता और घर की नार बहुत हित जासो। दूसरों की बात छोड़ो, ये जो घर की प्राण प्यारी पत्नी है ना 24 घंटे क्या रहती है, 1 मिनट के लिए साथ छोड़ना नहीं चाहती है। हाँ, कई बार 2 दिन बाहर जाने की बात करते हैं तो श्रीमती जी की आंखों में क्या आते हैं? पहली बात तो साथ में जाने की क्या करती है? मैं भी चलूंगी। आप अपना ऑफिस का काम निगाड़ना और मैं थोड़ी बहुत क्या कर लूंगी। तो मस्त आवाज आई है, मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूंगी, थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा मैं भी आनंद ले लूंगी, मैं थोड़ा चेंज हो जाएगा। लाइफ में इंसान को क्या चाहिए? चेंज, बदलाव चाहिए, थोड़ा बदलाव हो जाएगा। मैं भी 1 मिनट साथ छोड़ना नहीं चाहती है और उनके भोजन के लिए इंतजार करती है, हमेशा साथ रहती है। लेकिन जीवन की सच्चाई क्या है? अनुभवियों ने क्या कहा? घर की नार बहुत हित जासो रहत सदा संग लागी। 24 घंटे जो साथ में रहती है, जिसने कई लंबी लंबी रात्रियां साथ में व्यतीत कर दी, सर्दी और गर्मी के मौसम साथ में व्यतीत कर दिए, कई वर्ष व्यतीत कर दिए। घर की नार बहुत हित जासो रहित सदा संग लागी। अरे जब ही हंस तजी यह काया। हंस यानी आत्मा, हंस यानी आत्मा, काया यानी शरीर। जब इस आत्मा रूपी हंस ने काया रूपी पिंजरे का त्याग कर दिया, यानी चलती हुई सांस रुक गई। क्या सुंदर बात कही कि घर की नार बहुत हित जासो रहित सदा संग लागी। पर जब ही हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कह भागी। जब हंस ने इस काया का त्याग कर दिया, आत्मा ने इस काया का त्याग कर दिया, उस व्यक्ति के साथ में, उस शव के साथ में और उस मृत व्यक्ति के साथ में एक रात बिताना भी क्या हो जाता है। यदि 3 बजे ही चलती हुई सांस रुक गई, अभी सूर्यास्त होने में कितने घंटे बाकी हैं? तो लोग क्या कहते हैं? फटाफट उठा लो, फटाफट उठा लो भाई, आपकी रात कौन बैठा है? एक रात निकालना मुश्किल है जिसके साथ में हजारों रात्रियां व्यतीत कर, बड़े हंसते हंसते और बड़ी हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए पूरी पूरी रात्रियां व्यतीत कर दी, हजारों रात्रियां व्यतीत कर दी, कई वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके साथ में एक रात रहना क्या होता है? मुश्किल। और सूर्यास्त का समय होने के बाद में या लगभग सूर्यास्त के समय सांस रुके तो रात्रि व्यतीत तो करनी पड़ेगी। लेकिन श्रीमती जी को कहो आपको अकेले रहना है, इनके साथ क्या रहना है? अकेले। उसमें क्या नजर आएगा? प्रेत। उस शव के अंदर क्या नजर आएगा? प्रेत नजर आएगा। और कई बार तो बंधु परिस्थितियां ये होती है, कई मजबूरियां भी है, कई ऐसी मजबूरियां हैं कि अभी भोजन का समय, भोजन बना हुआ है और बाहर समाचार पहुंच गए, लोग आ गए, तो फिर पेट पूजा। इसलिए बाहर समाचार देने से पहले क्या कर लो? पेट पूजा कर। लाश सामने पड़ी है और क्या करनी पड़ती है? पेट पूजा। ये संसार स्वार्थ का है, ना कोई किसी का हुआ है और ना ही कोई किसी का होगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा संसार के अंदर ये जो आप धन कमाते हैं ना, धन का साथ कब तक का? आपसे कोई पूछे आपने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, तिजोरियां भरी, आपके इस धन का साथ कब तक का है सर? जब तक आत्मा शरीर के अंदर। और कोई कहेगा जब तक सांस चल रही है तब तक, ऐसा जब तक जिंदा है, नहीं, ये असत्य है। शरीर स्वस्थ है तब तक भी नहीं। शरीर स्वस्थ होते हुए भी कई बार राजा रंक बनते हैं कि नहीं बनते? तन स्वस्थ है लेकिन राजा क्या बन जाते हैं? रंग बन जाते हैं। तन स्वस्थ है, सांस भी चल रही है, जिंदा भी है, तो करोड़ों का घाटा लगता नहीं है क्या? 1 करोड़पति क्या रोड़पति नहीं बनता?
तो ये हमारी सोच गलत है कि जब तक जिंदा है, जब तक सांस है, जब तक आयुष है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक धन का साथ। लेकिन नहीं, सत्य ये है, धन का साथ तब तक का है जब तक आपकी पुनवानी। याद रखना, इस गलत फहमी को मिटा देना। धन का साथ कब तक का? पुनवानी है। इसलिए यदि हमेशा धन चाहते हो तो धीरे धीरे क्या बांधते रहो? हाँ, पुण्य का खजाना भरते रहो, दान देते रहोगे ना, तो 10 दोगे तो लाख आएंगे। जैसे एक कुआं होता है, कुएं में कब तक पानी आता रहता है, कब तक हेर आती है? जब तक कुएं में से निकालते रहते हैं। जितना निकालोगे उतना आता रहेगा। और यदि कुएं से निकालना बंद कर दिया तो आना बंद। थोड़े समय निकलने के बाद में कुआं भी सूख जाता है। तो ये धन का भी यही मामला है, जितना देते रहेंगे, देने का मतलब पुनवानी बांधते रहेंगे, उतना ही आता रहेगा। तो धन का साथ कब तक का? पुनवानी है तब तक का। और तन का साथ कब तक का? आयुष है तब तक का। चाहे 100 बार हम मौत को याद कर लें, मांगने से भी मौत मिलने वाली। मृत्यु तभी आएगी जब आयुष कर्म हमारा समाप्त हो जाएगा। और तीसरा बताया, परिवार का साथ कब तक? अब ये बताओ। हाँ सर, परिवार का साथ कब तक का? शमशान तक का। और हाँ, ये बात भी सही है, शमशान तक का साथ है। और यही तो टॉपिक चल रहा है, आपको बताना चाहिए। किसी के दिमाग में आ गया हो, स्वार्थ है तब तक। कब तक का? याद रखना, यह परिवार का साथ हमेशा के लिए नहीं है। यदि हमेशा के लिए परिवार का साथ होता तो बुढ़ापे के अंदर बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ करके नहीं आते। यदि अंतिम समय तक का होता तो माता पिता को छोड़ करके विदेश के अंदर नहीं चले जाते। तो परिवार का साथ तब तक का है जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। आप धन कमा करके घर के अंदर ला रहे हैं, और एक माँ है, बच्चों को भरपेट भोजन करा रही है, घर का काम कर रही है, कपड़े धो रही है, घर को संभाल करके रख रही है, तब तक माँ की कदर है। और पिताजी धन कमा करके लेकर के आ रहे हैं, तब तक पिताजी की कदर है। एक करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति जब घर पर आता है ना, उसकी कितनी कदर होती है, कितना सत्कार होता है, कितना सम्मान होता है। बिना मांगे ही सब कुछ है। हाँ, ठंडा ठंडा पानी आते ही, ठंडा ठंडा पानी, गरम गरम चाय और कॉफी, कभी जूस मिलता है, कभी फ्रूट मिलता है, और सटरस पे क्या मिलते हैं? भोजन, उनकी मनपसंद का भोजन। घर पे बैठे बैठे श्रीमती जी ऑफिस में फोन करते हैं, आज क्या बना, पूछते हैं कि नहीं? पूछ करके मनपसंद का भोजन बनता है। लेकिन जिस दिन ये इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, शरीर थक जाएगा और कुछ भी काम धंधा होने वाला नहीं है। और उस दिन मनपसंद की बात तो छोड़ो, पेट भरने के लिए भी पूरा मिल जाए तो बड़ी बात, अच्छी बात है। तो परिवार का साथ कब तक का? स्वार्थ है तब तक का। अब चौथी बात बताना जिसको हम भूल जाते, धर्म का साथ कब तक? धर्म का साथ कब तक है? भव तक का। कब तक का? भव तक का। और पांचवी बात, हमारी आत्मा का साथ कब तक? आदि और अंत तक, शुरुआत से लगाकर अंत तक। ऐसा कभी कोई क्षण होगा ही नहीं कि जब हमारी आत्मा हमारा साथ छोड़े। तो एक बार वापिस बोलेंगे, धन का साथ कब तक का? पुनवानी है तब तक का। और तन का साथ कब तक का? आयुष है तब तक का। परिवार का साथ कब तक का? स्वार्थ है तब तक का। और धर्म का साथ भव तक का। और आत्मा का साथ आदि से अंत तक का साथ है। लेकिन विडंबना इस बात की है, जिसके साथ का कोई भरोसा नहीं, उसके तो पीछे पड़े हुए। और जिसका भरोसा है, जिसकी गारंटी और वारंटी सब कुछ है, जिसकी आजकल कोई चीज खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? गारंटी और वारंटी पूछते हैं, कितने साल की है। तो जिसकी गारंटी शास्त्रों ने भी बता दी है, उसकी गारंटी है, उसको तो हम भूल गए हैं और पड़ गए हैं स्वार्थमय दुनिया के अंदर। और बंधुओं, ये
स्वार्थ की दुनिया ऐसी है जिसके लिए आप कुछ भी कर लो। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन माल कमाता है, सब कुछ कमाता है, जो उसने धन कमाया, पिताजी ने जो धन कमाया, जो माल कमाया, उसके हिस्सेदार तो क्या होंगे? सब बनेंगे। चाहे कोई कपूत है और चाहे कोई सपूत है, चाहे सेवा करता है या नहीं करता है, आदर सत्कार करता है या नहीं करता है। चार बेटे हैं तो चारों के चारों क्या कहेंगे? हम भी हिस्सेदार हैं, बराबर का हिस्सा लेंगे। राई किसी को ज्यादा नहीं, रत्ती किसी को कम। कमाए हुए धन में तो हिस्सेदार सब बन जाते हैं, लेकिन उस धन को कमाने के लिए जो असत्य का सेवन किया, जो चोरी का सेवन किया, जो हिंसा का सेवन किया, जो 18 पापों का सेवन कर करके कर्मों की पोट बांधी है, उस पोट में हिस्सा बटाने वाले कितने? मैं क्यों कहेंगे झूठ बोलने का बाबू? क्या कहेंगे? मैंने बोला क्या? हमें धन से मतलब है। अब आपने झूठ बोल करके कमाया, चोरी से कमाया, हिंसा से कमाया, हमें क्या लेना देना? हम तो किसके अधिकारी हैं? धन के अधिकारी हैं। तो भगवान की इस वाणी को जान लेना कि ये सत्य है, संसार केवल स्वार्थ का है। दुख के समय के अंदर और अशुभ कर्मों के फल भोग के अंदर कोई साथ देने वाला, कर्म उसी को भोगने पड़ेंगे जिसने कर्म बांधे। अब किसके लिए बांधे, कैसे बांधे, क्यों बांधे, वहां पर ये कोई पूछने वाला। एक हमारे जैन साहित्य के अंदर एक सत्य घटना आती है, बड़ी मार्मिक घटना आती है कि मनुष्य मोह दशा में आकर के परिवार की आसक्ति, लगाव, प्रेम में पड़कर के कैसे कर्म बांध लेता है। माल खाने वाले तो खा जाते हैं और डंडे किसी और को ही पड़ते। एक गांव के अंदर एक चोर रहता था। एक बार का प्रसंग हुआ, उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। और गर्भवती स्त्री के मन के अंदर जो इच्छा जागृत होती है, उसे शास्त्रों के अंदर नाम लिया दोहद। क्या कहते हैं? दोहद। दोहद का मतलब 2 प्लस हद। हद का मतलब हुआ हृदय। उसके अंदर कितने हृदय हैं? एक खुद का और एक बच्चा। तो 2 हृदयों की इच्छा होती है, इसलिए कहते हैं दोहद। तो गर्भवती स्त्री के मन के अंदर कोई खाने की, पीने की, पहनने की जो इच्छा होती है, उसको दोहद बोलते हैं। और यह लगभग सबकी भावना होती है कि गर्भवती स्त्री के मन के अंदर जो भी दोहद पूर्ण हो, मन के अंदर आए, जो इच्छा आए, तो ये न केन प्रकार उनके मन की इच्छा क्या करे? घर के अंदर भी जब आपकी बेटे की बहू गर्भवती होती है, तो आप लोग सासू माँ बार बार पूछते हैं कि नहीं? और पूछना, जो नहीं पूछते उनको पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। रोज चाहे आपके मनपसंद की चीज बने, लेकिन जब तक गर्भ का जीव गर्भ के अंदर है, तो चाहे तीनों टाइम पूछो कि बोलो बेटा आज क्या मन में आ, जरूरी है। तो उसके मन के अंदर एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, उसने अपने पति से कहा कि मुझे आज ढोकला खाना है गर्म में। आपके यहाँ पर दाल ढोकले की चर्चा खूब चल रही है, तो आपके कभी मन में आती होगी, ढोकला बनता होगा घर के अंदर। और ढोकला ऐसी चीज है जो गरम गरम ही बनता है, ठंडा होने के बाद में। तो उसने कहा मेरे मन के अंदर एक इच्छा हो रही है, मुझे ढोकला खाना है, गरम गरम ढोकला खाना है। चोरने का ये कौन सी बड़ी बात है भाई, घर में सब सामग्री है, और अगर किसी चीज की कमी है तो मुझे बोल दो, मैं ला करके दे दूंगा। ढोकला बनाओ, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊंगा। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, घर में बनाना हो तो बिना पूछे बना लेती, मुझे ऐसे नहीं खाना। तो फिर कौन सा ढोकला खाना, कैसे खाना? मुझे चोरी किया हुआ ढोकला, ये सत्य घटना है बनी। कौन सा ढोकला खाना है? चोरी किया हुआ। वो चोर विचार में पड़ गया, कोई सोना मांगती, चांदी मांगती, धन दौलत मांगती तो मैं रातों रात जाता और चोरी करके रोज ही चोरियां करता हूँ, किसी चीज की कमी नहीं। खाने का मन में भी क्या आया? ढोकला, और वो भी कौन सा? चोरी किया हुआ। अब ये मुझे चोरी कब करनी पड़ेगी? दिन में ही करनी पड़ेगी, कोई रात को तो ढोकला बनने वाला नहीं। अब दिन दिहाड़े में चोरी करूं और पकड़ा गया तो गड़बड़। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली, और ये हट होती है ना, जिसके अंदर एक नाम आता है स्त्री हट। स्त्री भी हट पकड़ती है तो छोड़ती, और फिर वो तो गर्भवती है। ठीक है भाई, ढोकला लाऊंगा तुम्हारे लिए।
और वो चोर जो था ना कई विद्याओं का भी जानकार था। उस वो धरती सूंघ करके पता कर लेता था आज किसके घर में कहां पर कौन सी चीज। विद्या कई प्रकार की होती। उसने अपनी विद्या से जान लिया कि जो ब्राह्मणों का मोहल्ला है ना वहां पर एक ब्राह्मण के घर के अंदर ढोकला। अब रवाना हो गया और लगभग 11 बजे का, क्योंकि दिन का भोजन के अंदर ढोकला बनता है, 11 बजे का समय था और लगभग सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए तो मोहल्ला पूरा सूना पड़ा था, कोई आने जाने वाला नहीं। अब उसको जैसे उसने ब्राह्मणों के मोहल्ले के अंदर प्रवेश किया वहां पर आगे एक कुतिया बैठी थी। और आप जानते हैं ये कुत्ता, ये जो जानवर है, ये भी दूर से पता लगा लेता है इंसान को देख करके। और कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो हाथों हाथ हाँ भुसना स्टार्ट, तो कुतिया ने भुसना स्टार्ट कर जोरदार भुसना स्टार्ट किया। चोर ने मन में विचार किया ये भौंक भौंक करके ना पूरे मोहल्ले वालों की इकट्ठा कर लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका तो काम तमाम। हाथ के अंदर अस्त्र शस्त्र और चोर है तो सब कुछ चाहिए। एक बड़ा छुरा लिया और कुतिया को वहीं पर मार दिया। आगे बढ़ा, पहुंच गया घर के अंदर और वहां पर देखा चूल्हे के ऊपर, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर तो क्या लगाते थे, चूल्हा। चूल्हे के ऊपर बड़ी हांडी रखी हुई है और हांडी के ऊपर ढोकला सींच रहा। पास में ब्राह्मणी बैठी, क्योंकि ब्राह्मणों के घर ही थे उस मोहल्ले के अंदर, ब्राह्मणी पास में बैठी थी, ढोकला सींचने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस समय सर्दी का मौसम था, क्योंकि ढोकला कौन से मौसम में बनता है, सर्दी के मौसम के अंदर। तो ढोकला सींच रहा था और वहां पर सर्दी के अंदर बैठी, धूप निकली हुई थी, बाजू में से अग्नि की वहां पर थोड़ा तप लग रहा था और बैठे बैठे सहारा लिया और ब्राह्मणी को क्या आ गई, नींद आ गई। तो वो नींद में सो रही थी। चोर ने सोचा ये मौका अच्छा है और वो सिक्की लेकर के आया था, वो सिक्की डाली, ऐसे कैसे हांडी पूरी उठाई। जैसे उसने हांडी उठाई, चूल्हे की जो अग्नि थी जोरदार भक्ति, और जैसे ही ताप लगा ब्राह्मणी की क्या खुल गई, आंख खुल गई। और ब्राह्मणी कहने लगी अरे अरे चोर 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 चोर, ये क्या लेकर के जा। उसने देखा पहले तो खुतिया सबको बुला देती, अब कौन बुला देती, ब्राह्मणी बुला देती। इसलिए उसने क्या किया, ब्राह्मणी का उसी समय मार दिया। जैसे बाहर में निकलने लगा वहां पर द्वार पर खड़ी खड़ी गाय ये दृश्य देख रही। अब गाय ने ये दृश्य देखा, जानवर बोल करके कुछ नहीं कह सकते लेकिन समझते सब कुछ। अब गाय ने उसका रास्ता रोकना चाहा, अपने सींग से उसे रोकना चाहा और उसने गाय को भी वहीं पर मार दिया। अब उनको मार करके ढोकला लेकर के जा रहे, मन में प्रसन्न है कि मेरी पत्नी की इच्छा क्या हो जाएगी। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने लगा और गांव के अंदर, क्योंकि चोर लोग ये तो गांव से बाहर रहते थे और ब्राह्मणों का मोहल्ला गांव के अंदर था, एक जैन संत, एक मुनिराज गांव में प्रवेश कर रहे थे और चोर क्या निकल रहा था और वो संत भी ज्ञानी थे। उन्होंने चोर को आते हुए देखा, थोड़ा पीछे हट गए, रुक गए वो संत। और चोर ने देखा लगता है ये मुझे देख करके रुके। चोर थोड़ा एक तरफ जाके छिप गया, मुनि फिर चलने लगे, फिर चोर सामने आ गया, उसको देख करके फिर मुनिराज पीछे हट गए। ऐसा 3 बार हुआ। चोर ने मन में विचार किया मुझे ऐसा लगता है ये महाराज जो है ना ये मेरा शकुन लेना नहीं चाहते। हाँ ये समझते क्या अपने आप को, ये मेरा शकुन लेना नहीं चाहते, इसलिए उसको गुस्सा आया। उसने सामने आया, उन्हें पूछा ये क्या है, मैं जब बार बार सामने आता हूँ आप रुक क्यों जाते हैं, मेरा शकुन लेना नहीं चाहते, अशुभ समझते हैं मुझे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या शकुन है, जो मनुष्य 11 जीवों को मार करके आया हो उसका मैं क्या शकुन। चोर ने मन में विचार किया मैंने तो सुना था जैन के संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी असत्य नहीं बोलते हैं, लेकिन ये मुनिराज तो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कितने जीवों को मारा, 3 जीवों को मारा और ये क्या कह रहे हैं 11 जीवों को मारा। उन्होंने कहा मुनिराज आप असत्य भाषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि विश्वास नहीं है तो जाकर के देख लो, तुमने 11 जीवों को मारा थे वो कैसे। कि सबसे पहले तुमने कुतिया को मारा, वो गर्भवती थी, उसकी पेट के अंदर 6 बच्चे, और दूसरा तुमने उस ब्राह्मणी को मारा, वो भी गर्भवती थी, 1 बच्चा उसके पेट के अंदर, और तुमने गाय को मारा, वो भी गर्भवती थी, 1 बच्चा उसके पेट के अंदर। तो टोटल कितने हो गए, 11 जीवों को तूने मारा है। उसने कहा ऐसी बात है तो मुनिराज यहीं पर रुकिए,
मैं आपकी बात का सत्य जान करके आता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा गया और वहां पर उसी छुरी से कुतिया के पेट को चीरा। देखा 6 बच्चे। गाय के पेट को चीर के देखा, वो भी गर्भवती थी। और ब्राह्मणी के पेट को चीर के देखा, वो भी क्या थी? गर्भवती थी। मन के अंदर विचार करने लगे, ये मुनिराज की बात तो क्या है? बिल्कुल सत्य। मैंने 3 को नहीं मारा, कितनों को मारा है? 11 को मारा है। वहां पर आया, वापिस दौड़ा दौड़ा आया, मुनिराज बात तो आपने सत्य की, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं? जो तुमने कर्म बांधे हैं उसका भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसने कहा मैं क्यों भुगतान करूं? ये ढोकला किसके लिए लेकर जा रहा हूं? मेरी पत्नी के लिए। मेरी पत्नी खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे परिवार के सदस्य खाएंगे, तो सब लोग मिलकर के ढोकला खाएंगे। तो इनको लाने के लिए मैंने जो कर्मों का बंध किया है, तो सबके सब उसके अंदर हिस्सा बटाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं, कोई हिस्सा नहीं बटाएगा। ये परिवार के सदस्य केवल खाने के लिए आगे आते हैं, मार खाने के लिए आगे आते हैं, कर्मों की मार खाने के लिए आगे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो सत्य को जान लो। जाओ अपने परिवार के पास में जाकर पूछो उनसे कौन कितना हिस्सा बटाएगा। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, मैं अभी आता। वो गया घर तक और जाकर के ढोकला तो रखा सो रखा, लेकिन कहा मुझे एक बात बताओ, इस ढोकले को लाने के लिए मैंने 11 जीवों की हत्या की। अब मुझे ये बताओ, जो इन कर्मों का बंध हुआ, जब उनका फल भोगने का समय आएगा, उसके अंदर हिस्सा कौन कौन बटाएगा? धर्मपत्नी ने क्या बात कही? मैंने ढोकला लाने का कहा था, 11 जीवों को मारने का मुझे ढोकले से मतलब है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि उनको मार करके ढोकला लेकर के आओ। आपने मारा है तो इसका फल आप ही भुगतो, हम आपके सहयोगी बनने वाले। ऐसी बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए पश्चाताप के, और भागे भागे गए गुरु के पास में। गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोली। मैं इस परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं सोचता था सब मेरे सुख और दुख के साथी हैं, लेकिन आज मैंने जान लिया ये सब केवल सुख के साथी हैं, दुख का साथी कोई नहीं। मैंने सत्य को जान लिया और आज मुझे सत्य गुरुदेव मिल गए और चरणों में पड़े और कहा गुरुदेव अपना शिष्य बना ली। सब चीज का आज से क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। और कहते हैं कि संतों के साथ में गए और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लग गए। अब हमें ये चिंतन करना है, उस चोर को तो ये सत्य स्वीकार हो गए, उसने तो सत्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन हम सब सत्य को स्वीकार कब करेंगे? हम ये सोचते हैं ये मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरी। लेकिन भगवान की वाणी क्या कहती है? संसार के अंदर केवल एक ही है जो हमारा अपना है। वो कौन है? केवल आत्मा हमारी है। इसलिए हमेशा चिंता चिंतन जो भी करना है, फिक्र करना है, किसका फिक्र करना है? आत्मा का चिंतन करो, आत्मा की चिंता, आत्मा का फिक्र करो और आत्मा के लिए ही प्रयास करो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मात्र अंतिम में इतना ही कहना है, दुनिया के स्वार्थ को समझेंगे, जानेंगे और संसार के अंदर परिवार का पालन करते हुए केवल यही चिंतन करेंगे, जीव अकेला आया है और अकेला ही यहाँ से जाएगा, साथ में कोई चलने वाला नहीं। तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए आत्मा का इस ब्रह्म पर ब्रह्म कल्याण करेंगे। इसी शांति सुधारस सागरं सुचितरंगणरत्नमहाकरं रविकरं तद्बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेशं। जगतारण गुरु राज तारो तो सिर जाऊं, सिर महावीर भगवान तारो तो तीर जाऊं। अटल हवेली दलया
माया हाट हवेली धन और माया साथ चले नहीं सुंदर काया साथ चले नहीं सुंदर काया सब ही डूबो वनहार तारो तो तिर जाऊं सब ही डूबो वनहार तारो तो तिर जाऊं तेरे महावीर भगवान तारो तो तिर जाऊं माता पिता सुत बंधव सारा माता पिता सुत बंधव सारा देख लिया मैं न्यारा न्यारा देख लिया मैं न्यारा न्यारा कोई नहीं बचावन तारो तो तिर जाओ कोई न बचावन हार तारो तो तिर जाओ से महावीर भगवान तारो तो तिर जाओ सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से किरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मंदिर महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ शक्ति श्री सत्यन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं, एक सूत्र है सर्वम स्वार्थम समीहत। संसार के अंदर सभी प्राणी स्वार्थ की अपेक्षा करते हैं। ये सारा ही सगाई सगपण और अपनापन सिर्फ स्वार्थ का बताया। और कोई मान कर रहा है, मनमान कर रहा है, इज्जत दे रहा है, आगे बुला रहा है, हाथ मिला रहा है, उसके अंदर भी उनका क्या हाँ मतलब की मनवार न्योत जिमावे चूरमा, मतलब की मनवार के न्योत जिमावे चूरमा, बिन मतलब के यार रावण गाले राज्य। जब मतलब होता है तो हाथ पकड़ पकड़ करके बुलाते हैं और जोरदार मनमार करते हैं, चूरमा बाटी बनती है, घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं और माडणी माडणी सौगंध दे दे करके जिमाते हैं, मुंह में कबा ठूस ठूस कर जिमाते हैं। न मतलब रावण गाले राजा, राबड़ी भी कोई गालने वाला नहीं है, राब भी पानी भी पिलाने वाला नहीं। छोड़ो पानी की बात, आप सामने से निकल रहे हैं, ये भी नहीं कहेंगे भाई साहब कहाँ से आए, भाई का थोड़ी दूर बैठो, ये भी पूछने वाले नहीं है। और दुनिया के अंदर इतना इतना मतलब भरा है, बिना मतलब तो कुछ भी करने वाले निस्वार्थ भाव से, परम भाव से और पर हित के लिए तो कोई भी व्यक्ति यानी कोई थोड़े से लोग ऐसे होंगे जो परमार्थ करते हैं। क्या करते हैं? बाकी सब स्वार्थ करते हैं। परमार्थ करने वाले बड़े पुण्यवान होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। कमी तो मतलब नास्तिक तो कोई बात की नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई परमार्थ करने वाला दुनिया में है ही नहीं, है, लेकिन उनकी परसेंटेज क्या है?
बहुत कम है। मनुष्य बहुत कम ऐसे हैं जो परमार्थ करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, भलाई और उपकार करते हैं। बाकी तो सब मतलब करते हैं, मतलब से ही बोलते हैं, मतलब से ही आते हैं, मतलब से ही जाते हैं। और जब मतलब होता है तो सामने वाले को ठेठ खजूर के झाड़ पर चढ़ा दे। अरे साहब, आप तो आप ही हो, आप तो आप हो, आप जैसा तो इन गांव में कोई है ही नहीं। अरे आपने तो महिमा इतनी सुनी कि मैं सुनने के मतलब रहे तो आप नहीं, मतलब नहीं रहे तो आप तो गधे का बाप। हाँ, 1 मिनट में नीचे होता। काम पड़े कुछ और है, काम पड़ता है तो मनुष्य का व्यवहार और का और बन जाता है। 100 बार पाँव पड़ता है, मीठा बोलता है, हाथ जोड़ता है, विनम्र करता है, सामने आता है और बार बार उनके यानी तरह तरह से मान मनवार करता है और रिश्ता रखता है। काम पड़े कुछ और है, न काम सरे कुछ और। काम पूरा हो गया तो व्यक्ति और का क्या बढ़ जाता है, और के काम पड़े कुछ और है, न काम सरे कुछ और। के रही मन भमरी के भय के नदी शराबत में। काम पड़ता है तो शादी विवाह होता है तो बंडे बंडड़ी के यहाँ पर क्या बांधते हैं, मोर एक माथा पर बांधते, यहाँ पर बांधते हैं। और इस मस्तक को उत्तमांग बोला है। शरीर के अंगों में सबसे उत्तम अंग कौन सा, मस्तक। तो यहाँ पर बांधते हैं। काम पड़े कछु और ने काम सरे कछु और, यानी जब काम पड़ता है तो मोर को ठेठ मस्तक पर बांधते हैं और काम पूरा होने के बाद में नदी में बहा देते हैं। कहाँ बहा देते हैं, नदी के अंदर बहा देते हैं। ज्ञानियों ने कहा कि कौन याद करता है बुरे वक्त के साथी को। बुरे वक्त में जो काम आया उसको ये दुनिया इतनी स्वार्थी है। बुरे वक्त में जो काम आया उनको कौन याद करता है, कौन याद करता है बुरे वक्त के साथी को। सुबह होते ही लोग चिराग बुझा देते, सुबह होते ही क्या करते हैं, रात में अंधकार होता है तो चिराग लगाते हैं और सुबह होते ही क्या कर लेते हैं, बुझा देते हैं। यूं नहीं देखते हैं कि अंधकार में काम आए, ये किसमें काम आया, हाँ ये मेरे दुख में काम आया, मेरी आपत्ति विपत्ति में काम आया, इसलिए मैं इनका जतन करूं और इनका मान सम्मान करूं। ये भूल जाती है दुनिया और सब कुछ भूल जाती है। तो ये स्वार्थ की दुनिया है बंधुओं। और भगवान ने उत्तराध्याय सूत्र के चौथे अध्ययन की चौथी गाथा में यही बात बताई कि न बंधवा बंधवयम कुवंती। ये बंधु जन, ये रिश्तेदार, ये नाते और गोत्र और परिवार वाले आपकी बंधुता का पालन करने वाले नहीं है। एक कवि ने बहुत सुंदर नाम, हमारे यहाँ पर एक संगीतकार, भारत में एक संगीतकार रविंद्र जैन, नाम सुना, रामायण में महाभारत में बहुत जगह पर उन्होंने गीत गाए हैं और उनका स्वर भी बहुत मीठा है और उनकी रचना भी बहुत जोरदार है। तो रविंद्र जैन हुए जिनके आंखों की क्या नहीं है, हाँ आंखों की ज्योति नहीं है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम करे। उन्होंने एक कविता गाई, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में, इस जगत में आपसे कोई प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है,
दुलार कर रहा है, मीठा बोल रहा है, ये कितने दिन का है? 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते। ये नाते भी कितने दिन के? 4 दिन के ही हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे क्या मतलब? आंखों के पर्दे नीचे पड़ गए, अब बाकी ऊपर नहीं हो रहे हैं, यानी आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद कर ली। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये सारे नाते क्या हो जाते हैं? भले ही आपके 100 रिश्तेदार हैं, 100 नातेदार हैं, 100 आपके परिवार के सगे हैं, लेकिन पलकों के पर्दे पड़ते ही नाते क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। मनुष्य कितना पागल है। जीवन के अंदर संसार की सच्चाई बता रहे हैं कि एक मनुष्य कितना, उनको भोला कहना चाहिए या पागल कहना चाहिए या प्रमादी कहना चाहिए, उनको समझदार कहें कि नहीं कहें, कि दुनिया के अंदर इतने इतने दृष्टांत और उदाहरण देखने के बाद में भी वो जागता नहीं, क्या नहीं करता है? हाँ, और रात दिन चिंता करता है। किसकी? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, रात दिन वही तो करो, कितनी चिंता करो? परिवार की चिंता, घर परिवार की क्या करता है? चिंता। लेकिन चिंता चिंता में वो चिता पर चला गया। कहाँ पर चला गया? हाँ, जिनकी चिंता मैं तो जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता मैं तो जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता, रात दिन उनकी चिंता में जलता मेरा बेटा, मेरा लाडला, और उनकी चिंता जन्म से लगाकर जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक उसकी क्या करता है? पालन पोषण की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, सगाई ब्याह की चिंता और कैरियर देने की चिंता, उनको पगों पर खड़ा करना, उनको बड़ा सेठ बनाना और उनके लिए बड़ा बंगला बनाना, बड़ी आकार बनानी, और क्या क्या चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, शोरूम चाहिए और फैक्ट्री में कंपनी चाहिए, क्या क्या नहीं करता रहा, चिंता में जलता रहा। एक ही बेटा ने ऐसा किया, एक ही बेटे के लिए ऐसी चिंता में दिन भर जलता रहा, पर वो ही चिता जला। आपकी चिता कौन जलाए? हाँ, और जिसके लिए आपने अपना खून पसीने के रूप में मेहनत मजदूरी करके बहा दिया, दौड़ भाग करके बहा दिया, सर्दी गर्मी सब सहन कर लिया, पेट काट काट कर उनको पढ़ा लिखा कर होशियार किया, वही जल में बहाते। कोई किसमें बहाते? जल में। और दुनिया की देखो, दुनियादारी देखो आप, बड़ी मेहनत करके उन्होंने और पेट काट कर जो कुछ किया सो किया, बेटे के लिए बढ़िया बंगला बनाया। किसके लिए बनाया? जोरदार हवेली बनाई, जोरदार बंगला, जोरदार फर्नीचर सजाया और जोरदार उसके अंदर यानी सजावटें की, और बेटा जब तक बड़ा हुआ, पैरों पर खड़ा हुआ और अब तक कमाई का 1 टक्का ही नहीं लाया, उसके पहले पिताजी ने उनके लिए सब कुछ क्या कर लिया? तैयार। पिताजी की कमाई से मकान हवेली भाट बनकर के क्या हो गया? तैयार। लेकिन आप देखिए दुनिया के रीति रिवाज देखिए, जब उसके आयुष पूर्ण होता है, किसका? पिताजी का, और आयुष पूर्ण हो जाता है और वो चल बसते हैं, तो क्या करते हैं घर वाले? पीछे
घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। क्या बात है। घर के स्वामी के जाने पर जिसने एक एक ईंट रखी है, जिसने एक एक कंगुरा सजाया है, जिसने एक एक स्थान पर यानी अपना खून पसीना पाया है, वो मालिक चला गया। घर अशुद्ध हो, घर की शुद्धि करा। लाश के उठ जाने के बाद में घर की क्या उसी नहीं बनाया, उसी की कमाई के और उन्हीं की मेहनत की कमाई के पैसे लगकर और जो मकान बनाया जिसमें वो रहेगा, जिसमें वो क्या करेगा, रहेगा। लेकिन बाप के जाने के बाद में घर की क्या कराता है, शुद्धि और पिंडदान। ये पिंडदान क्यों करते हैं, मरने के बाद में पिंडदान क्यों करते हैं? पिंड छुड़ाओ अबे, हाँ इन्हों पिंड छुड़ा दो। मनुष्य स्वार्थी हैं, अगर इनको पिंड दान नहीं किया तो ये वापिस नहीं आते, समझ गए। हाँ इनसे पिंड छुड़ाना है, इसलिए क्या करता है, पिंड दान करता है। और यानी करना तो कर लेता है, लेकिन वो व्यक्ति जो स्वार्थी व्यक्ति है वो पिंड दान करके पिंड छुड़ाता है, लेकिन उसने जीवन में माँ बाप के साथ में क्या किया, जीते जी दो समय का भोजन समय पे जो न कराते हैं। जीते जी दो समय का भोजन समय पे जो न कराते हैं। मर जाने पर काग बुला कर उसे जिमाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जीते जी दो समय का भोजन समय पर नहीं करवाते हैं, पीछे तो पिंड दान करते हैं और शिरान क्या ले जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। सुबह दूसरे दिन सुबह क्या ले जाते हैं, दूसरे वो ले जाते हैं, दूध भी ले जाते हैं, न कभी कोई रोटी भी ले जाते होंगे, पता नहीं ले जाते हैं, उनको देते वहां पर। अब वो तो मर गया। जीते जी तो सार पूछी नहीं, जीते जी उसको खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, टाइम पर भोजन कराया नहीं, लेकिन मर जाने के बाद में काग बुला बुला कर बडेरा की शांति रवाते। बडेरा ने अगर जीविता ने शांति में रह गया तो लारे कहीं करने की जरूरत थी। जीते जी नहीं रखा। अरे जीवतड़ा में सार न पूछे विद विद पाया बेला मरिया पाच न्यात जिमावे। मरिया पाचे न्यात जिमावे रोवे दे दे हेला रे बूढ़ा को मेरी किस विद हो सिरे तासु छोटे तुम। जिंदगी सार नहीं पूछी और माता पिता बडेरों के साथ में विध विध पाड़िया देना, बड़ी मुसीबतें खड़ी की, बड़ा अपमान किया, बड़े झटके दिए। न मरिया पाचे न्यात जिमा, क्या जिमा न्यात जिमा है, न रोवे दे दे हिला बैठी गया वो बैठी गया। कितना बताना, कोई समझदार रह गए, बहुत चुप रहो गए,
गाना वो बड़ा करने की जगह। हाँ, ये है दुनिया का रीत और रिवाज। और दुनिया के अंदर मरने के बाद में जो पीछे की जो रस्में होती है ना, पीछे की रस्में, वो सारी रस्में क्या करनी पड़ती हैं, पूरी पूरी करें। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रीत निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम वो न उठाते। चौथे से लगाकर 40वें दिन तक बीच में जो जो रीतें हैं वो सब रीतें निभाते हैं। क्यों? पाचा नहीं आ जाए, कहीं नहीं आ जा, पाचा नहीं आ जा। मान लो सपोज, यानी ये कल्पना करो कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, धन दौलत सोना चांदी मकान कार और बिजनेस व्यापार जमा जमाया दिया, और उनके मन में आ जाए और रात्रि के समय के अंदर आप उठो और पिताजी के कमरे की तरफ झांके देखो, ले पिताजी पलंग माथे बैठे, कहीं गए? क्यों? अधिकार नहीं है क्या उनको आने का? उनकी कमाई का है, उनके नाम का पट्टा है, उनके नाम की जमीन है, उन्होंने बनाया है, आपने कुछ नहीं किया। मैं कहूँ रात की 2 बजे आपकी नींद खुली, पिताजी को कमरे के अंदर पलंग पर बैठा हुआ देखा, आपके क्या होंगे? रोंगटे खड़े हैं, दूधनी छूट जाएगी, और कई जाड़ा झट्टा वालों को बुलाएंगे, कई किले ठोकाएंगे, कई उड़द में कई राया मंत्र कर चारों तरफ फेंकेंगे, पिताजी घर में नहीं आ रहे हैं, नहीं आना। बोलो, ये है दुनिया के रीति और रिवाज। और मनुष्य कितना पागल है जो ऐसे रीति रिवाजों को जानता हुआ भी, देखता हुआ भी, समझता हुआ भी दुनिया के अंदर पागलों की तरह परिवार के पीछे, स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, अपनी आत्मा का चिंतन भूल रहा है। और ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये जो कर रहे हो वो अपनी आत्मा का काम नहीं है। मनुष्य को अपना समय रहते हुए दुनिया की स्वार्थपरता के ऊपर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला है और समय जो अनुकूल मिला है, उन अनुकूल समय के अंदर मैं अपने जीवन के अंदर मेरी आत्मा का जो श्रेष्ठ कार्य है उनको संपन्न कर, श्रेष्ठ कार्य को क्या कर लूं, संपन्न कर लूं। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के चारित्र के माध्यम से। मित्र ने समझाया पवन को कि यह धनुष बाण के ऊपर, हाथ और चेहरे के ऊपर यह लाली और आंखें में गुस्सा और त्रिवली भार क्यों चढ़ गई हैं। तो मित्र विचार करने लगा, पवन जी सोचने लगे, कहीं कहूँ इसको मैं क्या कहूँ, क्या सवाल का क्या जवाब दूं, और मेरे मन का जो दर्द है इनको कैसे बताऊं। उन्होंने कहा, देख मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे क्या आ रही है? हाँ, शर्म आ रही है। निकमो फिजूल अठे में आयो, मैं यहाँ आया एक निकम्मे की तरह, फिजूल में आया, बिना मतलब आया, और आखिर देख घड़ों दुख पाई। यहाँ आकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, थोड़ी देर खुशी हुई थी, बाकी मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। और यह व्यभिचारिणी उल्टा नारी, जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं और गीत गाने हैं, ये उल्टा है, यह व्यभिचारिणी है। और आज खबर पड़ी मुझे सारी, मुझे इसकी क्या हो गई है, खबर हो गई है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दुष्ट को दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये बात ये समझ रहा हूँ मैं कि इन अंजना को यहीं पर क्या कर ले, समाप्त कर ले। ये बात सुनी तो मित्र के तो रोंगटे खड़े, ये क्या बात हो, ऐसी बात कैसे सोच ली और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई। मित्र ने अपने मित्र से कहा
कहे मित्र सुनो मेरे भाई, कहे मित्र सुनो मेरे भाई, घर आ कहीं मन में आई जी, घर आ गई मन में आई जी, मारी बोलो लगाओ ना कहीं जी, अब झटपट घरे पधारो, अब झटपट घरे पधारो, मत मारो दया विचार रोजी मारे गोरे लगाओ ना कहीं जी। मित्र ने कहा अपने मित्र से कि यह बात आपके दिमाग में कैसे आ गई कि अंजना उल्टा है, अंजना व्यभिचारिणी है और यह सती नहीं है, ये मन में कैसे आई? और आप जो सोच रहे हो इससे आपका और हमारा दोनों का क्या लगेगा? बुरा लगेगा। झटपट घरे पधारो, यहाँ से क्या हो जाओ, हाँ 1 मिनट ही खड़े मत रहो, रवाना हो जाओ और मन के अंदर दया के क्या रखो, भाव रखो मत। उल्टा इनमें मानो, इसको उल्टा मत मानो, कर्म मारने का काम कर रहे हो, लेकिन असल बात नहीं जान। असली बात क्या है वो है कुमार आप नहीं जानते हैं। अंजना के बारे में ऐसा सोचना भी महापाप है। सोचना भी क्या है? पाप है। दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, करी स्तुति बात है ऐसी जी, मारे गोरे लगाओ ना कहीं जी। अंजना ने मेघ कुमार को धन्य कहा, किस लिए कि वो क्या लेंगे? दीक्षा, संसार का त्याग कर रहे हैं। और जो भोग का त्याग करता है, संसार का त्याग करता है, राग को छोड़कर जोगी सन्यासी मुनि बनता है, दुनिया धन्यवाद देती है। दुनिया उनको क्या देती है? धन्यवाद। तो अंजना ने दे दिया तो कौन सा बुरा काम किया? कुछ बुरा नहीं किया उसने तो, यानी त्यागी की एक अनुमोदना की है। और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर क्या है? गलत है। और आपके इस प्रकार के यानी तेवर देखकर किसी को मालूम पड़ गया, किसी अनुचर को या किसी नौकर चाकर को खबर किसको मिल गई? राजा को। यदि खबर राजा जी पासी तो इज्जत अपनी जासी जी, मारो बुरो लगाओ ना कहीं जी, नेट नेट समझाया ये पवन रतनपुरी आया जी, मारो बुरो लगाओ ना कहीं जी। कहा कि हे कुमार आप जो कर रहे हैं इसकी खबर अगर यहाँ के राजा महेंद्र सेन को लग गई तो आपकी और हमारी सारी इज्जत मिट्टी पलीत हो जाएगी। और ये समाचार जब रतनपुरी में महाराजा प्रहलाद सिंह जी के पास में पहुंचेंगे तो पिताजी भी आपको बख्शने वाले नहीं है, प्रजा के अंदर थू हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ खड़ा नहीं रहना, जल्दी से क्या हो जाओ, कैसे कैसे करके नीट नीट समझाए, बड़ी मुश्किल से समझाकर और पवन कुमार को वहां से लेकर के रवाना हुए और शीघ्राति शीघ्र उन घोड़े पर सवार होकर के और शीघ्र चलते हुए रतनपुरी के अंदर आ गए। और मित्र ने अपने मित्र को एकांत में ले जाकर बहुत समझाया, दिमाग से निकाल देना, अंजना के बारे में जो फितूर आया ना वो क्या निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। और सज्जन ने ये वेद सब समझाया था, ठीक अच्छी तरह से समझाया, फिर पवन हृदय से ना मिटा जो पत्थर की लीक। मित्र ने समझाने में कोई कसर नहीं रखी, अच्छी तरह से समझाया, लेकिन पवन जी के हृदय के अंदर जो बात बैठ गई वो पत्थर की लकीर के साथ। किसकी लकीर? पत्थर के ऊपर खींची हुई लकीर मिटती नहीं है, तो पवन जी के मन में बसी हुई बात भी मिटने वाली नहीं है।
हर नीतिकार बतलाते हैं दिल फटने पर नहीं सिल सकता, दिल फटने पर नहीं सिल सकता। और जैसे मनोर मोती कांच ए फूटे फिर नहीं मिल सकता। नीतिकार कहते हैं कि एक बार दिल फट जाए, मन फट जाए, क्या हो जाए, कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग होता है और आपको कोई समझाने आते हैं, देख भाई समझ जाओ ये अपने ही हैं, वही हैं, आप कभी फिर क्या मारो मन माय लो फाट दो। अब वो पांचों मिलन वालों नहीं है, पर मोती भागो बींदता ने मन भागो तू बोल के मोती मोल मंगाएगा पर मन नहीं आवे बोल। एक बार मन के अंदर कोई बात बैठ जाए तो बात निकालनी क्या हो जाती है, मुश्किल है। अब पवन जी के मन के अंदर ऐसी बात बैठ गई, मित्र के समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही है। यह है कर्मों की गति। किसकी गति? हाँ, अन्यना सती के पाप कर्म का उदय काल चल रहा है। क्या चल रहा है? उदय काल। और पवन जी के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है वो कर्मों का बंध, पवन जी के साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है। इस कारण से कर्म हमने कौन से जन्म में कब बांधे, कैसे बांधे, कर्म बांधते समय तो कुछ भी मालूम पड़ता नहीं है, लेकिन जब उनका उदय काल आता है उस समय कहते हैं मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन ज्ञानी कहते हैं बिन मांग्या भोगे नहीं, बिन मांग्या भोगे नहीं, बिन भोग्या में छुड़ाए, बिन बांध्या भोगे नहीं, बिन भोग्या में छुड़ाए। आप ही करता भोगता आप ही दूर कराए, तू ही करने वाला है, तू ही भोगने वाला है और भोगना पड़ेगा। और कहीं भी भाग जाओ, कहीं भी छूट जाओ, कहीं भी, यहाँ पर भगवान महावीर के जो कर्मों का सिद्धांत है, दुनिया की किसी की ताकत नहीं तो उनको कोई मिटा बांधे हैं तो क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो अब देखिए पवन जी के मन के अंदर जो बात आई है उसका और आगे क्या क्या बातें बनती है, अंजना सती के जीवन में और आगे क्या क्या बातें होती हैं, बंधु सुनने से मालूम पड़ेगा। केवल सुनना ही नहीं है, ये समझना है कर्म बांधते समय अंजना सती के चारित्र के अंदर कर्म का विपाक इतना जबरदस्त आएगा, इतना जबरदस्त आएगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में से क्या आएंगे, पानी। इनका आख्यान सुनकर हमें प्रतिपल सावधान रहना है कि बिना मतलब कोई कदम नहीं बांधे, किसी पर झूठा आड़ नहीं दे, मजाक में भी और किसी भी प्रकार अगर बांध लिया है तो भुगतना पड़ेगा। इस बात का विशेष क्या रखेंगे। चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम देवी प्रणते मंगलम चतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सीता लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा देवी प्रणते